हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीए संसार एंड दिस इज सीए स्तुति महाजन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। लेट्स सी। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम फॉर जीएसटीआर 9। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनुअल रिटर्न को लेके। जीएसटी 9 जो कि हमारा फॉर्म है एनुअल रिटर्न का, उसके लिए जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जो कि लाइव हो गई है from 1st April 2023 to 30th June 2023. The scheme for the waiver of GST 9 late fees is as follows. तो अगर हम GST 9 की बात करते हैं फॉर द फाइनेंशियल 2017-18, 18-19, 19-20, 2020-21, 2020-21, 22। तो अगर हम 5 साल के 17-18 से क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि जीएसटी हमारा कब से आया है, जुलाई 2017 से। तो 2017-18 से लेके अगर हम बात करें 2021-22 तक के, तो अगर उन ईयर के किसी का भी जीएसटी या 9 या 9C अगर फाइल नहीं किया तो उसको आप अभी इस स्कीम के अंदर फाइल कर सकते हो। एमनेस्टी स्कीम क्योंकि अभी एप्लीकेबल हो रखी है और उसका पीरियड क्या है, 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 तक। तो जो प्रेजेंटली इसकी लेट फीस क्या लगती थी कि अगर आपने जीएसटी 9 जो है ड्यू डेट के बाद अगर आप कर रहे हो तो उसकी लेट फीस है 200 रुपीज पर डे, और जो कि लिमिटेड कहां तक थी, 0.5% ऑफ द टर्नओवर। तो एमनेस्टी स्कीम आने के बाद इसके रिड्यूस करके जो लेट फीस है वो अभी भी 200 पर डे है, बट उसकी जो लिमिट है वो उन्होंने फ्रीज कर दी ₹20,000 तक। तो पहले अगर आप बात करो 0.5% ऑफ द टर्नओवर, तो वो तो अमाउंट आपका चला जाता था लैक्स में भी। ठीक है, तो अगर हम बात करें अभी, तो उन्होंने लिमिट कर दिया कि मैक्सिमम आपको कितनी लेट फीस पे करनी है, ₹20,000 200 पर डे के अकॉर्डिंगली, और मैक्सिमम कितनी आपकी जाएगी जीएसटी या 9 और 9C की अगर लेट फीस बनती है आपकी तो 20,000। ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं या बहुत सारी मेरे पास ऐसी क्वेरीज आती थी जिनका 2017-18 और 18-19 का जीएसटी या 9 जो है वो छूट रखा हुआ। वजह कुछ भी हो सकती है, क्योंकि 2017-18 का फर्स्ट टाइम जीएसटी या 9 था, तो उन्होंने जीएसटी या 9 किसी भी वजह से अगर उन्होंने नहीं फाइल किया, देन उसके बाद आने वाले साल का अगर कर दिया है तो उसके कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि उसके जब हम लेट फीस कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट उसका बैठ जाता है, तो उन्होंने वो फॉर्म जो है वो फाइल नहीं किया हुआ। तो तब भी हम उनको क्या सजेस्ट करते थे कि एमनेस्टी स्कीम की वेट करो, जब ये एमनेस्टी स्कीम आएगी तो उस स्कीम के अंदर आप इस फॉर्म को फाइल कर देना। उससे ये होगा कि जो आपकी लेट फीस है, ठीक है, तो लेट फीस आपकी कम हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, अगर आज आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठाते हो तो आपकी लेट फीस इसके अंदर है 200 रुपीज पर डे, जो कि लिमिटेड है। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, उसकी लिमिट फ्रीज कर दी उन्होंने ₹20,000 तक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। तो हो गई कि जो रिटर्न्स हम फाइल कर चुके हुए हैं, जिनकी ड्यू डेट्स निकल चुकी। तो अगर हम आने वाले साल के लिए बात करें तो उसके लिए भी जीएसटी 9 की जो लेट फीस है उसमें भी रैशनलाइजेशन लेके आए हैं। तो कौन से ईयर के लिए, फॉर द फाइनेंशियल 2022-23 फाइनेंशियल जो कि हमारा अभी कंप्लीट हुआ ही है, एंड फॉर द कमिंग ईयर्स। अब इसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पे उन्होंने टर्नओवर क्राइटेरिया दे दिया। टर्नओवर क्राइटेरिया क्या दे दिया, 5 CR तक अगर आपकी टर्नओवर है तो एक लिमिट है, 5 से 20 CR के टर्नओवर में एक लिमिट है, और 20 CR के ऊपर है तो एक लिमिट है। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। Rationalization of the general late fees on GST 9 and 9C. CBSE White Notification number 7/2023, Central Tax has also reduced the general late fees applicable on late filing of GST 9 and 9C, which is as follows. तो उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। पर्सन हैविंग टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़, अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 5 CR तक है, तो उस केस में अगर हम बात करेंगे एग्जिस्टिंग लेट फीस जो प्रेजेंट सिनारियो के अंदर लग रही थी वो क्या थी, ₹200 पर डे। जो हमारी ड्यू डेट आएगी, लेटेस्ट सपोज हमारी जीएसटी या 9 की जो भी ड्यू डेट आएगी, अगर आपने उससे लेट कर दिया तो हमारी लेट फीस क्या लग रही थी, ₹200 पर डे, और मैक्सिमम लेट फीस हमारी क्या थी, 0.5% ऑफ द टर्नओवर। तो इसको भी उन्होंने रिवाइज कर दिया है। तो रिवाइज करके जो आपकी लेट फीस है उसको रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करके आपकी लेट फीस कितनी कर दी है, ₹50 पर डे,
और मैक्सिमम भी कहाँ तक उन्होंने सेट कर दिया 0.04% ऑफ द टर्नओवर। तो देखो कितना डिफरेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, persons having turnover more than rupees 5 crore but up to rupees 20 crore। अगर आपकी टर्नओवर 5 से 20 करोड़ के अंदर है तो उसके लिए भी जो एग्जिस्टिंग लेट फीस हमारी क्या लग रही थी, रुपीज 200 पर डे, और मैक्सिमम लेट फीस हमारी थी 0.5% ऑफ द टर्नओवर। जिसको भी उन्होंने रिवाइज कर दिया है, तो रिवाइज करके उन्होंने क्या कर दिया, रुपीज 100 पर डे, और मैक्सिमम लेट फीस हमारी क्या कर दी, वही 0.04% ऑफ द टर्नओवर। नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी अब हम डिस्कस करेंगे, पर्सन्स हैविंग टर्नओवर मोर देन रुपीज 20 करोड़, जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है। तो उनके लिए एग्जिस्टिंग में क्या था, रुपीज 200 पर डे, और मैक्सिमम लेट फीस क्या है, लिमिट उसको कहाँ पे सेट की हुई है, 0.5% ऑफ द टर्नओवर। तो उसको रिवाइज क्या किया उन्होंने, रुपीज 200 पर डे, मीन्स नो रिविजन, और मैक्सिमम लेट फीस उनके लिए क्या है, 0.5% ऑफ द टर्नओवर। तो सिंपली आप क्या कहना चाहते हो कि कोई भी उन्होंने चेंज नहीं किया इन द लेट फीस फॉर द टैक्सपेयर्स हैविंग टर्नओवर मोर देन रुपीज 20 करोड़, ठीक है। तो जिनकी तो टर्नओवर थी 5 करोड़ तक, या फिर 5 से लेके 20 करोड़ तक की टर्नओवर थी, उनके लिए जो लेट फीस है उसको रिवाइज कर दिया गया, वो 50 रुपीज और 100 रुपीज, और मैक्सिमम उन्होंने लिमिट कहाँ पे सेट कर दी, 0.04% ऑफ द टर्नओवर। लेकिन जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है, गवर्नमेंट उनके लिए कहती है कि आप लोग 200 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंगली पे करो, और मैक्सिमम लेट फीस आपकी 0.5% ऑफ द टर्नओवर ही रहे, ठीक है। तो ये तो थी हमारी जीएसटी 9(9)(c) एमनेस्टी स्कीम, और जो रेशनलाइजेशन हुई है उसके लिए। जीएसटी 9(9)(c) की एमनेस्टी स्कीम आ गई है, बहुत ज्यादा हमारे व्हाट्सएप के ऊपर और मेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा मैसेजेस जो है वो फ्लोट हो गए हैं, और बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज भी आई थी कि 9 और 9(c) के कुछ कुछ कंफ्यूजन आ रही है उनको, कि कुछ क्राइटेरिया वहां पे टर्नओवर बेस्ड है लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जो हमारी एमनेस्टी स्कीम आई है, जीएसटी 9 की जो हमारी एमनेस्टी स्कीम आई है, उसके अंदर कहीं पे भी कोई क्राइटेरिया जो है वो टर्नओवर बेस्ड नहीं है। 1718, 1819, 1920, 2020, 21, 2021, 22, अगर हम इन 5 सालों की बात करें जिनके हम फॉर्म्स जीएसटी 9 ड्यू डेट्स निकल चुके हैं, तो उनके लिए रिड्यूस करके लेट फीस उन्होंने कर दी 200 पर डे, या फिर मैक्सिमम कितनी है 20,000 रुपीज पे करके आप उसका जीएसटी 9 जो है वो फाइल कर पाएंगे। बट द कंडीशन इज कि आपको जीएसटी 9 फाइल कब से कब तक करना है, 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 तक आपको जीएसटी 9 फाइल करना है, और इसी दौरान आपकी जीएसटी की जो एमनेस्टी स्कीम चलेगी और आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। उसके अंदर कहीं पे भी कोई टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर हम आने वाले साल की बात करें, जो हमारे 2022-23 जो हमारा फाइनेंशियल कंप्लीट हुआ है, जिसका जीएसटी 9 अभी हम फाइल करेंगे, और जो कमिंग ईयर्स की बात करी, तो वहां पे जो उन्होंने लेट फीस को रिड्यूस किया है, वहां पे उन्होंने टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया लिया है, जिसके अंदर जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि 5 करोड़ तक की स्लैब है, 5 से 20, और 20 से ऊपर जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के साथ उन्होंने जो और भी लेट फीस को रिड्यूस किया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 4 ये भी सेम वे में वही 5 साल की हम बात करेंगे, 1718, 1819, 1920, 2020, 21, 2021, 22, ठीक है। तो जीएसटीआर 4 की जो कि हमारी लेट फीस कितने रहती थी, ₹50 पर डे, और इसकी मैक्सिमम कितनी थी, लिमिट हमारी क्या थी 2000, और उस केस के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, लेट फीस ₹50 पर डे, और लिमिट इन्होंने मैक्सिमम कितनी कर दी है 500। अगर आपने जीएसटी 4 अपनी किसी भी साल की फाइल नहीं की, तो उस केस में ₹50 पर डे, या फिर मैक्सिमम कितना आपको देना पड़ेगा, 500 रुपीज टोटल आपको पे करना पड़ेगा एक साल के लिए। तो 500 पे करके तो आप उसकी रिटर्न जो है जीएसटी 4 फाइल कर सकते हो 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 तक। एमनेस्टी स्कीम क्योंकि वो चल रही है तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो वहां पे उन्होंने वेव कर दी है, जो जीएसटी 4 की लेट फीस है उसको भी वेव किया है, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो, तो फाइल कर दो। लेकिन अगर आपकी जीएसटी 4 नील है, तो उस केस में जो हमारी पहले लेट फीस रहती थी ₹50 पर डे और मैक्सिमम थी 500, उस केस में उन्होंने लेट फीस को बिल्कुल खत्म कर दिया, ना तो पर डे के रखी है और ना ही उन्होंने कोई मैक्सिमम रखी है। मीन्स जीएसटीआर 4 के लिए क्या है, अगर आपकी जीएसटीआर 4 नील है, किसी भी साल की अगर आपकी नील है और आपने कोई जीएसटीआर 4 फाइल नहीं की, तो आप इस 3 मंथ्स के जो पीरियड है, 3 मंथ्स का जो पीरियड उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के लिए दिया है, इस दौरान आप अपनी फाइल कर सकते हो।
और आपको कोई भी लेट फीस जो है पर डे बेसिस के ऊपर ये मैक्सिमम कोई भी पे करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपके जीएसटी और फूड के अंदर टैक्स बनता है तो उस केस में आपकी ₹50 पर डे के अकॉर्डिंगली आपको पे करना है, और आपका जो मैक्सिमम है वो आपको 500 ही पे करना है। 500 पे करके आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी 9, जीएसटी 10 अगेन। तो जीएसटी 10 के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए भी कौन से ईयर्स हैं? वही हमारे 5 ईयर्स हैं, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21 और 2021, 22। ये जो हमारे 5 साल है, इसके लिए प्रेजेंटली कौन सी लेट फीस लगती है? ₹200 पर डे, और मैक्सिमम था इसके अंदर ₹10,000। तो इसके लिए भी इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ₹200 पर डे कर दिया है, और मैक्सिमम यहाँ पे उन्होंने सेट कर दिया ₹1000। तो यहाँ पे भी आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हो 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 तक। 3 महीने का उन्होंने एमनेस्टी स्कीम का पीरियड दिया है। तो अगर आपने कोई जीएसटी या 10 अपना फाइल नहीं किया तो उस केस में ₹200 पर डे, या फिर मैक्सिमम आपको कितना देना है, ₹1000 लेट फीस देके आप अपना जीएसटी या 10 जो है वो अपलोड कर सकते हो, अपना फाइल कर सकते हो। बट द कंडीशन इज, इसके लिए जो भी एमनेस्टी स्कीम आई है, अगर आप उसका एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको अपने रिटर्न्स जो है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 तक ही आपको फाइल करनी है, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम उन्होंने 3 मंथ्स के लिए ही ओपन की है। बट ये बहुत अच्छा पीरियड है जिसके अंदर कि आप 3 महीने के अंदर जो भी आपके रिटर्न्स पेंडिंग है, आप जितनी यहाँ पे लेट फीस बताई गई है एमनेस्टी स्कीम में, उसका बेनिफिट उठा के आप अपने रिटर्न्स जो है वो फाइल कर सकते हो, और अपने सारे के सारे रिटर्न्स को अपडेट लेके आ सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स थे जो कि हमें कॉल करके बोलते थे कि उनकी, क्योंकि जीएसटी 9 मेजर हमारे पास क्वेरी आती थी जीएसटी 9 के लिए, कि जीएसटी 9 उन्होंने फाइल नहीं की पुराने ईयर्स की, जैसे 17, 18, 18, 19 उन्होंने नहीं फाइल किया हुआ, और अगर वो आज की डेट में फाइल करते हैं तो अगर हम बात करें 0.5% ऑफ द टर्नओवर जो हमारे एग्जिस्टिंग लग रही थी, उसके अकॉर्डिंगली उनका बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि उन्होंने अभी तक फाइल नहीं किया, क्योंकि वो लेट होते गए तो आज की डेट में उनकी लेट फीस ही बहुत ज्यादा बन जाती है, टैक्स से ज्यादा उनका लेट फीस बन जाता है। तो उनके लिए हम लोग यही सुजेस्ट किया था कि एमनेस्टी स्कीम की वेट करो, जब भी एमनेस्टी स्कीम आए तो आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठा के आप उसको रिटर्न को फाइल कर दें। तो अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास एमनेस्टी स्कीम आई हुई है, 3 मंथ्स के लिए पीरियड है। तो जो जो आपकी जीएसटी 9 अगर आप लोगों ने फाइल नहीं की हुई तो 1 साल के समय आपको लिमिट है कि 20,000 ही लेट फीस आपको पे करनी है। तो आप अपनी लेट फीस पे करके जीएसटी 9 को फाइल कर दो, और आपके रिटर्न सारे के सारे जो है वो अपडेट हो जाएंगे। तो ये मेजर बेनिफिट जो है एमनेस्टी स्कीम का, जिन लोगों ने भी रिटर्न्स अपनी फाइल नहीं की हुई है एनुअल रिटर्न, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो, और जीएसटी या 4 के लिए भी बेनिफिट उठा सकते हो, और जीएसटी या 10 के लिए भी आप अपना बेनिफिट उठा सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।